लोहा काटने वाला हैमर जो था 7.5 किलो का था, तो उसको चलाने के लिए हमको दिया कि भाई एक बार आप मारिएगा तो लोहा जो है 2 टुकड़ा हो जाएगा, कट जाएगा। तो वो 40 रुपया का दिहाड़ी मजदूर के रूप में हमें काम मिला। मेरा शादी का दिन भी वो तय हो चुका था और घर में मेरे पास पैसे नहीं थे। दूसरा, अंबेडकर हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो एक गरीब को बेटा को टिकट दिए और हमारा वहाँ से जीत हासिल हुआ। और आज जीत के बाद फिर हमें श्रम संसाधन मंत्री बनवाए। हम लोग अपने श्रमिक भाइयों को ट्रेन कर देंगे, सही उनको टेक्निकल जानकारी हो जाएगा, तो या तो भारत के तमाम कंपनियों को मजबूरी हो जाएगा कि बिहार में वो अपना पैसा निवेश करे, बिहार में फैक्ट्री खोले, या आप यहाँ से मजदूर को ले जाते हैं तो उसको सही तनख्वाह, सही उनको वेतन, सही मजदूरी आपको देने के लिए मजबूरी हो जाएगी। भाजपा बड़का झूठा पार्टी है। जब चुनाव आता है तो जुमलाबाजी करते हैं, हम लोग जुमलेबाज लोग नहीं हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है, कैबिनेट का विस्तार भी हो गया है और सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में आज हमारे साथ श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं, उनसे बात करेंगे, कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले, पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही मंत्री बन गए, क्या कहिएगा? इसमें देखिए, ये तो हमारे परम आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता, नौजवानों के हमदर्द आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का देन है कि हमें हमारे जैसा गरीब व्यक्ति को विधायक का टिकट दिए और उसके बाद जीतने के बाद आज श्रम संसाधन विभाग का मंत्रालय भी हमें मिला। तो हम माननीय तेजस्वी बाबू और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का आभार व्यक्त करते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को आज इस श्रम संसाधन विभाग के मंत्री के रूप में हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार विधायक बने गरखा से, आरजेडी के टिकट पर बने, लेकिन राजनीतिक सफर की अगर बात करें कि शुरुआत कहां से की आपने, कैसे चुनाव लड़ा, क्योंकि आपके बारे में आपकी कहानी काफ़ी चर्चित है कि किस प्रकार से आप पहले काम करते थे दूसरे जगहों पर, फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, 2002 में पहले तो मैं लेबर का काम करता था, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, कई जगह जहां माने कि रोजी रोजगार जहां मिल जाता था वहाँ हम जा कर के काम कर लेते थे। कब की बात हो गई है? ये आपका 1994 से लेकर के 2002 तक कई भारत के कई शहरों में हमने इस तरह का काम किया। लेबर का क्या उस समय मिलता होगा? अगर दिहाड़ी के कहते हैं, स्टार्टिंग तो कहा जाएगा तो हमने 40 रुपए से स्टार्टिंग किए थे। दिल्ली में पहली बार एक दिन का तो दिल्ली में पहली बार गए तो वो 40 रुपया का दिहाड़ी मजदूर के रूप में हमें काम मिला। क्या हमने काम मिला था? वो एक बिल्डिंग में वो छत का वो ढलाई होना था, तो उसमें लोहा का छत में वो काम होना था। तो मैं थोड़ा सा देह हाथ से हट्टा कट्ठा था तो अभी थोड़ा सा पतले हो गए, तो देह हाथ से हट्टे कट्टे थे। तो लोग कहा कि भाई वो जो है ना, लोहा काटने वाला हैमर जो था 7.5 किलो का था, तो उसको चलाने के लिए हमको दिया कि भाई एक बार आप मारिएगा तो लोहा जो है 2 टुकड़ा हो जाएगा, कट जाएगा। तो वही काम हमको मिला। तो वहीं लगभग 40 रुपये का वो रोज़ से हमको दिहाड़ी मजदूर के रूप में हमने काम स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे घर की स्थितियाँ, घर की परिस्थितियाँ जो उस तरह का जो था जिसमें हमको मजबूरी था, वो हमको काम करना एकदम ज़रूरी था। हाँ, तो हमने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद में वैसा ही ये सिलसिला जो है मेरा चलता रहा। फिर मेरा शादी का दिन भी वो तय हो चुका था
और घर में मेरे पास पैसे नहीं थे। भाई शादी करना है, घर में पैसे नहीं है। कब की बात होगी? ये 1997 की बात है। तो हम लोग दिन उतर गया मेरा शादी का, उसके बाद घर की स्थिति ठीक नहीं था। तो फिर हम क्या किए, वो गर्मी का तपिश का दिन था, हम और हमारे भाई जो थे दोनों आदमी हम लोग दिल्ली चले गए। वो करकराते वो गर्मी थी, जो हम लोग रूम लिए थे उसमें पंखा भी नहीं था। और उस माने कि विकट स्थिति में हमने अपने शादी के लिए वो पैसा जुटाना था। तो हम लोग वहाँ जा कर के उस गर्मी के दिन में हम लोग काम किए, काम करके और उसके बाद फिर आए तो हमारा वो शादी विवाह हुआ उसी पैसे से। उसके बाद इसी तरह से सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 2002 में दिघवारा नगर पालिका का चुनाव होना था। तो हमने वहाँ वार्ड पार्षद का चुनाव हमने लड़ा और पहली बार में ही वहाँ भी हमने जीत हासिल किए। उसके बाद फिर वार्ड पार्षद के चुनाव के बाद में वो होता है आपका उपाध्यक्ष का, वाइस चेयरमैन का चुनाव और चेयरमैन का चुनाव होता था। तो वहाँ भी हमने चुनाव लड़ा, वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ा। वहाँ भी हमको लोग जो है माने कि प्यार दुलार दिया और देखा कि ये तो बड़ा ईमानदार व्यक्ति हमको लग रहा है और मेहनत ईमानदारी से काम करेगा। तो वहाँ जो वार्ड पार्षद लोगों को चुनना होता है, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन, तो वहाँ लोग क्या किए कि हमको वाइस चेयरमैन चुन लिए। तो मेरा जो है और जो है मनोबल जो है बढ़ा और समाज सेवा के प्रति हम अपने आप को, और हमको लगा कि भाई समाज से इतना हमको लाड़ प्यार दुलार मिल रहा है, समाज के लिए हम काम करें। आरजेडी के साथ कब जुड़े, कैसे जुड़े? और हम लोग जैसे ही हम लोग 2002 में जब चुनाव लड़े और जीते तो हमें ऐसा लगा कि एक पार्टी का योगदान हम लोगों को करना चाहिए। तो 2002 में हम राष्ट्रीय जनता दल का हम मेंबर बने और वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही के रूप में हम लगातार काम करते रहे। तो उसके बाद में ये जो चुनाव 2020 में हमारे गरीबों के मसीहा दूसरा अंबेडकर हम कहेंगे, दूसरा अंबेडकर हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो एक गरीब को बेटा को टिकट दिए और हमारा वहाँ से जीत हासिल हुआ। और आज जीत के बाद फिर हमें श्रम संसाधन मंत्री बनवाए, इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। अब तो श्रम संसाधन मंत्री बन गए हैं, तो सबसे ज़्यादा चर्चा आपकी सरकार आने के बाद यही हो रही है कि रोजगार जो 10 लाख तेजस्वी यादव ने 2020 में कहा था वो कैसे देंगे। अब तो चर्चा 20 लाख की हो गई है। तो आपके अंदर ये सब विभाग भी आने हैं। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि आप तो जैसा आपने बताया कि आप खुद भी लेबर रहे हैं, तो बिहार की सबसे बड़ी ये समस्या है कि यहाँ के लोग दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। दिल्ली में, मुंबई में हाल में खबरें भी छपती हैं कि वहाँ ये मर गए, यहाँ वो मर गए, इतना समस्या हो रहा है। तो रोजगार पर कैसे काम करिएगा? देखिए, लगातार जो है अपने विभागों की हम समीक्षा कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पहले से क्या नियमावली है, पहले से क्या श्रमिक भाइयों के लिए काम किया जा रहा है और उसमें क्या और सुधार हो सकता है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि सभी श्रमिक भाइयों को श्रम पोर्टल में उनका निबंधन कराया जाए, तो यहाँ 2,82,00,000 श्रमिक भाइयों को यहाँ जो है बिहार सरकार के पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद आपका उसका परसेंटेज आप मानिएगा तो 82% लोगों का यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमने परसों के मीटिंग में हमने इस बात को कहा है कि श्रमिक भाइयों को परेशानी नहीं हो। जो केंद्र सरकार से जो हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है, वो लक्ष्य से कहीं अधिक हमारे यहाँ मजदूर भाई हैं। हमारे यहाँ उसको हम लोग ऐसा करें कि डोर टू डोर
जा कर के हमारे विभाग के लोग उसका सर्वे का काम करें और ये उसमें देखें कि इस घर में किस कैटेगरी के श्रमिक भाई लोग हैं। तो जिस कैटेगरी के श्रमिक भाई है उसका सर्वे कर ले, सर्वे करके फिर उसको वहीं रजिस्ट्रेशन, डोर टू डोर सर्वे, डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन, ऐसा करने से हमें पूरे बिहार में कितने श्रमिक भाई हैं एक सही आंकड़ा हमारे विभाग को उपलब्ध होगा। सारे विभाग हमारे विभाग को उपलब्ध हो जाता है तो वो हमें उनके लिए मास्टर प्लान बनाने में हमें काफ़ी मदद सहयोग मिलेगा। आने वाला समय में ये 10 लाख तो क्या, हम लोग अपने श्रमिक भाइयों को ट्रेंड कर देंगे, सही उनको टेक्निकल जानकारी हो जाएगा, तो या तो भारत के तमाम कंपनियों को मजबूरी हो जाएगा कि बिहार में वो अपना पैसा निवेश करे, बिहार में फैक्ट्री खोले, या आप यहाँ से मजदूर को ले जाते हैं तो उसको सही तनख्वाह, सही उनको वेतन, सही मजदूरी आपको देने के लिए मजबूरी हो जाएगी। तो इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम जो है स्टार्ट करने के लिए अपने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। मतलब कि जो उम्मीद लगाई है बिहार की युवा, बिहार की जनता कि 20 लाख रोजगार मिलेगा, उस पर काम शुरू हो रहा है। एकदम हम लोग ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिए हैं। भाजपा की तरह जुमलाबाजी हम नहीं करते हैं। भाजपा बड़का झूठा पार्टी है। 2 करोड़ नौकरी देने की जो उन्होंने बात कही थी 2014 में, आज 2022 से 8 साल हो गए। 8 साल में भारत में 16 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन कितना लोगों को आप नौकरी दिए? जब चुनाव आता है तो जुमलाबाजी करते हैं। हम लोग जुमलेबाज लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं उसको करने पर हम लोग विश्वास रखते हैं और उस दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। हमारे परम आदरणीय तेजस्वी बाबू जो गरीबों के मसीहा हैं, नौजवानों के हमदर्द हैं, बेरोजगारों के हमदर्द हैं, उनकी दिल में जो आग लगी हुई है, पढ़ लिख करके आज अपने ही घर में अपने माता पिता पर फिर आश्रित हो गए हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि बिहार में जो बेरोजगारी है उसे कम करने के लिए कोशिश हम लोगों का रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हैं सुरेंद्र राम, गरखा से पहली बार इस बार विधायक बने और देखिए आरजेडी से हैं और पहली बार में ही मंत्री बन गए हैं और श्रम संसाधन विभाग इन्हें मिला है और काम करने को लेकर पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। लगातार बैठकें भी हो रही हैं, काम भी हो रहा है और जिस प्रकार से अब बताइए आज छुट्टी के दिन भी काम हो ही रहा है, कल और भी समीक्षा में बैठकें भी होनी है। तो काम पूरी रफ्तार के साथ महागठबंधन की सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान किया कि 10 लाख नौकरी तो देंगे ही, 10 लाख और रोजगार देंगे, तो 20 लाख उस पर काम हो रहा है। अब देखना है कि काम हो रहा है तो लोगों को ये रोजगार मिलता कब तक है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।